नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की वीडियो में आप जानेंगे एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन से जो एप्लीकेशन परफॉर्मा है, नई भर्ती का एप्लीकेशन परफॉर्मा है, ये ऑफलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मा है। आप इसको किस प्रकार से भरेंगे, आप इस वीडियो में पूर्णतः जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आपको इस प्रकार के जॉब्स के नए नए नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें सबसे पहले। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि एक परफॉर्मा है जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है। हम आपको यहाँ ये बता देते हैं कि 41 फील्ड एम्यूनिशन डिपो केयर ऑफ 56 APO के द्वारा ये लेह जम्मू कश्मीर में स्थित है, लेह लद्दाख में ये स्थित है FAD। और वहाँ के लिए आप यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मा किस प्रकार से भरेंगे। इस एडवर्टाइजमेंट में कुल 458 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। और आगे देख लेते हैं आप इस एप्लीकेशन परफॉर्मा किस प्रकार से भरेंगे। टू द कमांडेंट 41 फील्ड एम्यूनिशन डिपो, पिन कोड है 909741, केयर ऑफ 56 APO। ये इसका ऑफिशियल एड्रेस है और इसी एड्रेस पर आपने अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मा रजिस्टर डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। आगे सब्जेक्ट में लिखा है एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेडमैन मेट JOA, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, मटेरियल असिस्टेंट, फायरमैन एंड MTS की वैकेंसीज थी। उसके बाद मैंने कुछ रेड अक्षरों में कुछ कॉलम को भरा है, वो एग्जाम्पल के तौर पर हैं। उन्हें आप इस प्रकार से आप अपना एप्लीकेशन परफॉर्मा भर सकते हैं। यहाँ सबसे पहला कॉलम है रिक्रूटमेंट नोटिस। इस एडवर्टाइजमेंट का जो रिक्रूटमेंट का नोटिस का नंबर है वो 1/41/2021 है। इसे आप नोट कर लें, ये आपने एज इट इज़ आपने भरना है। साइड में कॉलम बना है, बॉक्स बना है, इसमें आपने एक अपनी रिसेंट जो आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ है उसको सेल्फ अटेस्टेड करते हुए पेस्ट कर देना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, जो सबसे पहला कॉलम है पोस्ट अप्लाइड फॉर, इसमें सारी वैकेंसीज़ का नाम लिखा है, जैसे ट्रेडमैन मेट, JOA, MA, मटेरियल असिस्टेंट, फायरमैन एंड MTS। यदि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के ऊपर आप टिक कर दें और साइड में आप उस पोस्ट का नाम भी लिख दें, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ आपको एक बात क्लियर कर देते हैं, यदि आप सभी पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके द्वारा सभी पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा, यानी एक ही आवेदन में आप सभी पदों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 2 पर आपने अपना नाम लिखना है कैंडिडेट ने। यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पर रेड अक्षरों में एक रामलाल लिखकर दिखाया, इस प्रकार से आप अपना नाम लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 पर मदर और फादर का नाम आपने लिखना है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ श्यामलाल, पूजा देवी एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है। और पॉइंट नंबर 4 पर आपने आधार कार्ड का नंबर लिखना है, जो भी आपका आधार नंबर है। आधार नंबर आपको बता देते हैं कि 12 डिजिट का होता है। यहाँ मैंने 12 डिजिट लिखे हैं, तो आप ये डैश डालते हुए अपने आधार कार्ड का नंबर लिखेंगे। विजिबल आइडेंटिकल मार्क, जो भी आपका कोई पहचान चिन्ह हो जिससे आपकी पहचान होती है। सपोज़ करो आपका कोई मोल है, यानी आपके तिल का निशान है, तिल को इंग्लिश में मोल कहते हैं। मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है अ मोल ऑन द राइट साइड ऑफ स्टमक, यानी कि ये कैंडिडेट लिख रहा है कि मेरे पेट के राइट साइड में एक तिल है। आप भी आपका जो भी निशान होगा आप उस प्रकार से आप इसको भर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ का एक फॉर्मेट दिया गया है DD MM YY। आप इसको प्रत्येक कॉलम में एक एक डिजिट लिख सकते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ 11/11/1996 लिखा है। और पॉइंट नंबर 7 में आपने अपनी एज का कैलकुलेशन करना है। एज इस भर्ती की लास्ट डेट के अनुसार आपने कैलकुलेशन करनी है। इस भर्ती की जो लास्ट डेट है वो 6 अगस्त 2021 है। और 6 अगस्त 2021 को आप कितने वर्ष, कितने महीने और कितने दिन के हैं, 7वें पॉइंट में आपने इस प्रकार से लिखना है। 8वें कॉलम में आपने कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर विलेज का नाम रामपुर, पोस्ट ऑफिस इंडस्ट्रियल एरिया, डिस्ट्रिक्ट का नाम सहारनपुर, स्टेट उत्तर प्रदेश और पिन कोड 133-501 लिखा है। आप अपना यहाँ एड्रेस लिखेंगे, अपने मुताबिक लिखेंगे, जो आपका एड्रेस है वो आप यहाँ लिखेंगे। यदि आपका कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप पॉइंट नंबर 9 में परमानेंट एड्रेस के आगे लिख सकते हैं सेम एज अबाउ। इसका मतलब होता है जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं वैसे ही परमानेंट एड्रेस है। यदि आपके दोनों एड्रेस अलग अलग हैं तो आपने दोनों अलग अलग लिख देने हैं। पॉइंट नंबर 10 पर आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन का विवरण देना है। वो किस प्रकार से देना है, जैसे रेड अक्षरों में मैंने ये कॉलम को, टेबल को भर रखा है, इसी प्रकार से आपने भी हैंड रिटन आपने भर देना है। सीरियल नंबर में आप 1 2 3 लिखेंगे। क्वालिफिकेशन के कॉलम में आप नीचे लिखेंगे 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन इत्यादि, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप मेंशन कर देंगे।
नेम ऑफ द स्कूल कॉलेज में आप लिखेंगे जहाँ से आपने 10वीं और +2 या ग्रेजुएशन की है, और नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी में आप लिखेंगे जैसे आपने सपोज़ करो उदाहरण के तौर पर आपने 10वीं कक्षा CBSE से पास कर रखी है तो CBSE बोर्ड का नाम लिखेंगे। यदि आपका किसी और अन्य बोर्ड से पास कर रखी है तो आप अन्य बोर्ड का नाम लिख देंगे। टोटल मार्क्स ऑब्टेन का मतलब होता है कि आपने 10वीं कक्षा में कितने अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है 352, 600 अंकों में से 352 बाय स्लैश डाल के लिख दिया 600 अंकों में से 352 प्राप्त किए हैं। और परसेंटेज ऑब्टेन में 75% मैंने लिखा है। आप एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ लिखा है, आप अपने अनुसार लिखेंगे जो भी आपकी परसेंटेज होगी। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 11 में आपने इस एप्लीकेशन परफॉर्मे के पेज नंबर 2 पर ये 11वां कॉलम होगा। इसमें आपने कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, जिस भी कैटेगरी की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, सपोज करो आप LDC के लिए अप्लाई कर रहे हैं और LDC में आप SC कैटेगरी की पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो SC के नीचे टिक कर देंगे। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर ये टिक का निशान लगाया है। यदि आप OBC हैं तो OBC के नीचे क्लिक करेंगे, यदि आप ST हैं तो ST के नीचे क्लिक करेंगे, और यदि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के नीचे आप टिक का निशान लगा देंगे। पॉइंट नंबर B पर आपने फिजिकली हैंडीकैप्ड, PH का मतलब होता है फिजिकली हैंडीकैप्ड, और ESM का मतलब होता है एक्स सर्विसमैन और मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन। यदि आप इसमें से कोई हॉरिजेंटल आपकी रिजर्वेशन है तो आप वो भी लिख देंगे। पॉइंट नंबर 12 में आपने बताना है कि आप यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं या नहीं, यस और नो में आंसर देना है। यदि आप एक्स सर्विसमैन और इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यस लिखेंगे, यदि आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो नो लिखेंगे। यदि आपने यस लिख दिया है तो आपने अपनी डेट ऑफ इनरोलमेंट इन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आपने बतानी है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ 25/1/2002 लिखा है, आपने एग्जैक्ट डेट इनरोलमेंट डालनी है। डेट ऑफ रिटायरमेंट आप लिखेंगे, टोटल सर्विस आपने एज एक्स सर्विसमैन कितनी की है, और उसके बाद आपने अपनी डिस्चार्ज बुक की फ़ोटोकॉपी भी साथ लगानी है। पॉइंट नंबर 13 पर आपने बताना है यदि आप टीमेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, टीमेट मतलब ट्रेडमैन मेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड श्रेणी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका विवरण भी आप देंगे यस और नो में। इसके बाद आप टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताएंगे। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी में आप जैसे मैंने OH है या HH है। OH का मतलब होता है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, यानी कि हड्डियों से संबंधित आपकी अपंगता है, और HH का मतलब है हियरिंग इम्पायर्ड यानी कि कानों से कम सुनता है, वो HH होती है। और उसके बाद परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, अपंगता की आपने परसेंटेज लिखनी है। जैसे आपके जो अपंगता का आपका सर्टिफिकेट होगा उसमें आपकी परसेंटेज भी लिखी होगी, वहाँ से देखकर आप अपनी परसेंटेज लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 14 में आपने बताना है कि आपका नाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। यस और नो में आप आंसर करेंगे। यदि यस है तो आप अपना मेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन करेंगे यहाँ। पॉइंट नंबर 15 में आपने बताना है कि आप पहले से गवर्नमेंट सेवा में हैं या नहीं हैं। यदि आप गवर्नमेंट सेवा में हैं यस लिखेंगे तो आपने अपने एम्प्लॉयर का नाम भी लिखना है और किस ऑफिस की डिटेल देनी है, जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, जिस पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं, नेम ऑफ द पोस्ट में जैसे मैंने MTS लिखा है, आप जिस भी पोस्ट पर हैं उस पोस्ट का नाम लिखेंगे। और आपने डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के कॉलम में भी अपनी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मेंशन करनी है यदि आप पहले से गवर्नमेंट सेवा में हैं और इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आगे पॉइंट नंबर 16 पर डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन के नीचे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है, यहाँ आप अपना सिग्नेचर ज़रूर करें। और उसके बाद आप डेट के सामने डेट को कंप्लीट करते हुए प्लेस लिखें जिस प्लेस से आप अपना एप्लीकेशन परफॉर्मा भर रहे हैं। प्रत्येक कॉलम आपने खाली कोई कॉलम नहीं छोड़ेंगे। यदि आप कोई कॉलम खाली छोड़ देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की पूरी संभावना है। इसके नीचे लिखा है फॉर द ऑफिस रिकॉर्ड ओनली। इस पहरे को 1 2 3 4 कॉलम जो हैं, ये 4 कॉलम हैं, इन्हें आपने नहीं भरना, ये 41 FAD के द्वारा भरा जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं एक अंडरटेकिंग है, ये अपेंडिक्स B पर ये सभी कैंडिडेट्स के द्वारा लगानी ज़रूरी है क्योंकि इस अपेंडिक्स में, इस अंडरटेकिंग में विलिंगनेस सर्टिफिकेट मांगा है कि आप विलिंग हैं सर्विस करने के लिए 41 FAD में, और पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। इस संबंध में यह आपकी विलिंगनेस है। इसको आप जैसे मैंने रेड अक्षरों में आपको भरकर दिखाया, इस प्रकार से आप भरेंगे, कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ेंगे और डेट मेंशन करेंगे, प्लेस मेंशन करेंगे, सिग्नेचर जरूर करेंगे और नेम में आप अपना कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिख देंगे। और इसके बाद देखते हैं आगे देखते हैं एक अपेंडिक्स हैं जो आपने लगाने हैं इस भर्ती के साथ। आपने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो भी अपेंडिक्स है वो आप ज़रूर लगाएंगे। इकोनॉमिक इस प्रकार का आपका एक सर्टिफिकेट होगा वो आपने ज़रूर लगाना है। आगे देखते हैं इस भर्ती के लिए आपको एक एडमिट कार्ड का भी एक अपेंडिक्स F पर है इस एप्लीकेशन परफॉर्मे के साथ, वो आपने कॉल लेटर पर आपने एक फ़ोटो पेस्ट करनी है
और इसमें जैसे मैंने रेड अक्षरों में आपने कम्युनिकेशन का सेल्फ एड्रेस लिखा है, ये एड्रेस आपने लिख देना है। आपने अपना एड्रेस लिखना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है रामलाल सन ऑफ श्री श्यामलाल, विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड। ये अत्यंत आवश्यक है, पिन कोड अवश्य मेंशन करें। इस प्रकार से आप अपने कॉल लेटर पर भी आप अपना एड्रेस मेंशन कर दें। एड्रेस मेंशन करने के बाद ही आप अपने एप्लीकेशन परफॉर्मे को पूरा कर पाएंगे। और इस एडवर्टाइजमेंट के जो एप्लीकेशन परफॉर्मा है उसके साथ आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट ज़रूर लगाएं। तमाम डॉक्यूमेंट लगाने के साथ साथ आपने मैट्रिकुलेशन, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट इत्यादि इत्यादि सारे सर्टिफिकेट आपने इस एप्लीकेशन परफॉर्मे के साथ अटैच करने हैं। और अटैच करने के बाद आपने एप्लीकेशन के ऊपर एक फ़ोटो पेस्ट कर देनी है और उसको सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। और सारे तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सभी को आप सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। और रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप द कमांडेंट 41 फील्ड एम्यूनिशन डिपो, पिन कोड है 909741, केयर ऑफ 56 APU के पते पर आप रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से या साधारण डाक के माध्यम से आप इसे भेज सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई भर्ती की जानकारी के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।